हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा, हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। देश के शैडो पीएम की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी अपने फैसले बदलते नजर आ रहे हैं और तो और मोदी सरकार को अब राहुल गांधी के हिसाब से फैसले लेने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जब से रेलवे में सीईओ के पद पर एक दलित को चेयरमैन बनाया गया है, तब से ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार राहुल गांधी से अब डर रही है और उन्हीं फैसले को बदल रही है जिसका विरोध राहुल गांधी संसद में कर चुके हैं। फिर चाहे वो वक्फ बोर्ड का फैसला हो या फिर लेटरल एंट्री, इन सभी फैसलों से बीजेपी सरकार पीछे हटते दिखाई दे रही है। यही वजह है कि रेलवे के 119 साल के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। अब रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी एक दलित व्यक्ति को सौंपी गई है। आज तक इतने सालों में कभी भी अनुसूचित जाति का रेलवे में कोई भी व्यक्ति उच्च पद पर आसीन नहीं हुआ और लोग अब इसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से राहुल गांधी संसद में केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर दलितों या अन्य कमजोर तबकों को काम करने का अवसर नहीं दिया जाता है, तभी से केंद्र सरकार इस तरीके के फैसले ले रही है। ऐसा पूरे सोशल मीडिया और अन्य तमाम न्यूज चैनल्स, अखबारों में चर्चा हो रही। बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2024-25 के बजट पर भी आरोप लगाया था कि भारत का बजट 20 लोगों ने तैयार किया, उनमें केवल एक मुस्लिम और एक ओबीसी। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। देखा जाए तो जब भी सदन में राहुल गांधी तस्वीरों में दलित के नहीं दिखने जैसी सांकेतिक बातें कहते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार कई बड़े पदों पर अनुसूचित जाति के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने का मौका दे देती है। इसका जीता जागता उदाहरण रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुनील कुमार को सौंपना। पिछले 10 सालों से जो मोदी सरकार अपने किसी भी फैसले को बदलते नहीं दिखी, वो अब उन्हीं फैसलों को आखिर क्यों बदल रही है? आखिर क्यों 5 बार अपने ही फैसलों से पीछे हटते दिखाई दे रही है मोदी सरकार? क्या अब जो नए राहुल गांधी जनता के बीच आए हैं वो मोदी और अमित शाह पर भारी पड़ रहे हैं? आखिर कैसे देश के सबसे प्रिय नेता के रूप में लोगों के बीच मशहूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट गई है और अब राहुल गांधी लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं? क्या है इसके पीछे का गुड़ा गणित, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या इस बार राहुल गांधी की जाति जनगणना का मुद्दा भाजपा सरकार पर इतना भारी क्यों पड़ गया कि वो लगातार अपने फैसले बदल रही है। राहुल गांधी ने जो दलितों ओबीसी का मुद्दा उठाया, क्या भाजपा सरकार इसमें फंस गई है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, रेल मंत्रालय में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी दलित अधिकारी को सबसे ऊंचे पद पर नियुक्ति मिली। 1 सितंबर को सुनील कुमार रेल मंत्रालय में चेयरमैन का पद संभाला। बता दें कि रेल मंत्रालय में चेयरमैन का पद सबसे ऊपर होता है। ये पद भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर होता है, यानी भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के सचिव के बराबर ही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का पद होता है। ऐसे में किसी दलित अधिकारी की पहली बार इस पद तक पहुंचने के बाद इस विषय को लेकर सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है और लोग इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगातार सदन में दलितों ओबीसी का मुद्दा उठाया गया और यही वजह है कि मोदी सरकार राहुल गांधी की वजह से अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में अब सोचने लगी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड जैसे लिए गए फैसलों से भी भाजपा सरकार को पीछे हटना पड़ा। दरअसल लेटरल एंट्री को साधारण शब्दों में समझे तो लेटरल एंट्री का मतलब है कि सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर बाहर के लोगों को भर्ती करना। अब तक तो यही होता था कि सरकारी विभागों में नीचे के पदों से नौकरी शुरू होती थी और धीरे धीरे तरक्की पाकर बड़े पदों पर लोग पहुंचते थे। लेकिन अब सरकार चाहती है कि कुछ खास पदों के लिए बाहर के लोग भी आवेदन करें जिनके पास अनुभव और ज्ञान ज्यादा हो, और इसी लेटरल एंट्री का विरोध राहुल गांधी ने किया था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अब राहुल गांधी जिन भी मुद्दों का विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार को उसे बदलना ही पड़ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ही राहुल गांधी का जो एक नैरेटिव सेट था संविधान को बचाने को लेकर और दलित शोषित वंचितों की आवाज बनने को लेकर, वह इस चुनाव में यानी इस लोकसभा
लोकसभा चुनाव में सफल साबित हुआ और जो भाजपा सरकार जो कि 400 पार होने के दावे कर रही थी उसे 440 सीटों पर सिमटना पड़ा। यही कारण है कि 10 सालों बाद सदन में एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष और एक मजबूत विपक्ष की वजह से मोदी सरकार अपने किसी भी फैसले को स्वतंत्र रूप से नहीं ले पा रही है और कहीं ना कहीं इस बार भले सत्ता में मोदी सरकार है लेकिन अब हर फैसले विपक्ष के हाथ में आते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद एक सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है, वहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। इंडिया टुडे पत्रिका की तरफ से पोलिंग एजेंसी सी वोटर के सहयोग से किए गए द्विवार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार नवीनतम मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में लगभग 49% उत्तरदाताओं ने मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त माना है। खास बात यह है कि यह इस साल फरवरी 2024 से 6% अंक कम हो गए हैं, यानी मोदी की लोकप्रियता में 6% अंक कम पाए गए हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता 13.8% से बढ़कर 22.4% हो गई है। कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी एक नए राहुल गांधी के रूप में लोगों के सामने दिखाई दिए हैं, जिसे जनता बेहद पसंद कर रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।